जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 वैकेंसी के विषय में। इस समय जो एक एग्जाम डेट वायरल हो रहा है उसकी क्या सच्चाई है। क्या आपका एग्जाम 29 जून को होने वाला है? यदि आपका एग्जाम 29 जून को नहीं कंडक्ट होगा तो आगे आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, और उसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक जारी हो सकती है। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं आप उसको अवश्य देखिएगा। आप यदि उसको देख लेंगे लास्ट वाली बात को तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना एक बात है, जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है एनालिसिस। तो आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में आप अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम डेट के विषय में। इस समय जो एक एग्जाम डेट वायरल हो रहा है उसकी क्या सच्चाई है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जाम है ये 29 जून के आसपास शेड्यूल्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 29 जून को आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इससे संबंधित कोई भी ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल खबर नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता है, जब तक यूपी ट्रिपल एस सी से कोई खबर नहीं आ जाती है, तब तक हमको नहीं मानना है। और दूसरी बात, 29 जून या जून के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी आपके एग्जाम की शॉर्ट लिस्ट नोटिस नहीं आई है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट नोटिस आती है, उसमें जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले रहते हैं उनका पूरा डाटा आता है कि कौन कौन से बच्चे एग्जाम देंगे। उसके बाद जाकर के 3 या 4 महीने के बाद तब जाकर के आपका एग्जाम होता है। तो अभी आपकी शॉर्ट लिस्ट नोटिस नहीं आई है। सबसे पहले जो आएगा आपके एग्जाम से संबंधित वो शॉर्ट लिस्ट नोटिस होगा। एग्जाम डेट अभी नहीं आएगा, शॉर्ट लिस्ट नोटिस आएगा, उसके बाद एग्जाम डेट आएगा। तो आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि ये जो डेट है ये क्यों जारी किया गया है, इसका क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, जो न्यूज वाले चैनल हैं, जो न्यूज देते हैं, अगर कोई भी फेक एग्जाम डेट नहीं निकालेंगे तो आप देखेंगे कैसे उनको। तो ये बात मेन है, आप इसको समझिएगा। कोई भी न्यूज वाले रहते हैं तो उनका जो खर्चा पानी है वो इसी के हिसाब से चलता है। जब तक फेक न्यूज नहीं आएगा उनको पता कैसे चलेगा, उनका वीडियो आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अभी 29 जून का जो एग्जाम डेट है ये नहीं है। अभी सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्ट नोटिस आएगी। सवाल ये भी होता है कि शॉर्ट लिस्ट में कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिनका भी स्कोर पॉजिटिव में है, चाहे 1 हो, चाहे 0.05 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितना भी हो, अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है तो आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जिनका स्कोर पेट में निगेटिव में है वो बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यह भी आप अपने मन से निकाल दीजिए। कट ऑफ का कोई भी मतलब नहीं। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है तो आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि शॉर्ट लिस्ट नोटिस आएगी कब। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो शॉर्ट लिस्ट नोटिस है वो जो है इसी अप्रैल के लास्ट वीक में जारी हो जाएगी। कब तक? अप्रैल के लास्ट वीक तक आपकी शॉर्ट लिस्ट नोटिस जारी हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका जुलाई लास्ट तक कंडक्ट हो सकता है। जुलाई लास्ट या उसके बाद, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। जुलाई लास्ट से पहले नहीं होगा आपका एग्जाम। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अभी आप चाहें तो अपना सिलेबस 1 से 2 बार और कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप पूरी बात समझे होंगे। मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम कब होगा, 29 जून का जो फेक है इसके विषय में बताया, शॉर्ट लिस्ट के विषय में बताया। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेशन के विषय में, जो ही आपका प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग इस समय प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों का स्कोर थोड़ा सा कम होगा, किसी का अच्छा होगा, किसी का और भी अच्छा होगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना अच्छी बात है। अगर आप अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। 100% आपका फ़ायदा करता है। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना जो है ये आपको 30% ही फ़ायदा देता है। बाकी जो 70% फ़ायदा देता है वो उसकी एनालिसिस फ़ायदा देता है। एनालिसिस जो आप करते हैं वो फ़ायदा देता है। अब एनालिसिस फ़ायदा कैसे देता है मैं आपको इसको बता दूं। आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपके सामने से बहुत सारे प्रश्न गए, 100 प्रश्न आपके सामने से गुजरे। अब प्रैक्टिस सेट में हमको ये खोजना है, ये देखना है कि हमसे
कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है। जो हमसे सही हो रहा है हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रश्न गलत हो रहा है हमको यही देखना है। हमको प्रैक्टिस सेट में यही एनालिसिस करना है कि हम किस टॉपिक में वीक हैं, हमारा कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, हमको कैसे इसको सही करना है। तो प्रैक्टिस सेट में हमको यही खोजना रहता है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रश्न हमसे गलत हो रहा है। प्रैक्टिस सेट हमको पहले से ही बताता है कि आप इस टॉपिक में वीक हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर आपका प्रैक्टिस सेट में कोई भी सवाल गलत हो रहा है या आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, उससे ये सीखना है कि हमको गलतियां कहाँ से हो रही हैं, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात आपको यह समझना है कि प्रैक्टिस सेट आप लगा लिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें आपका चाहे 20 स्कोर आया हो, चाहे 50 आया हो, चाहे 40 आया हो, चाहे 70 आया हो, चाहे 80 आया हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आप उसके बाद एनालिसिस कितना देर करते हैं इससे फर्क पड़ता है। आपने मान लीजिए 2 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में अपना प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व किया। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद कम से कम 2 घंटे उसकी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करना है इसका तरीका बहुत अच्छा होता है। यदि आप एनालिसिस सही से करना सीख गए तो आपका पूरा रिवीजन, पूरी सारी जानकारी उसी एनालिसिस में मिलती है। एनालिसिस प्रैक्टिस सेट का आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट में आपसे कोई भी टॉपिक गलत हो गया। कोई भी टॉपिक कहने का सेंस है कि मान लीजिए आपसे विटामिन का टॉपिक जो है गलत हो गया, विटामिन का आपका टॉपिक कोई भी सवाल गलत हुआ, तो आप अपना नोट्स उठाइए, पूरा विटामिन का जो टॉपिक है उसको दोहरा लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए और इस आधार पर रिवीजन कीजिएगा कि आज के बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट में, किसी भी एग्जाम में विटामिन से अगर सवाल आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, विटामिन से कोई सवाल गलत हुआ तो आप उसी समय उसको दोहरा लीजिए, ये सोच कि आज के बाद विटामिन से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। मान लीजिए किसी रोग से आया है, मान लीजिए आपसे पोलियो से सवाल पूछा है, पोलियो से आपका सवाल गलत हो गया, तुरंत आप अपना नोट्स उठाइए, पोलियो का जितना भी आप लिखे हैं उसी समय दोहरा लीजिए, यही सोच के दोहराइएगा कि आज के बाद पोलियो का मेरा गलत नहीं होगा। 38 टॉपिक है, इसी तरीके से यदि आप रिवीजन करते रहें, इसी तरीके से एनालिसिस करते रहे तो आप देखेंगे कि एग्जाम के समय तक आप पूरे अपने नोट्स को कम से कम 20 बार रिवाइज कर चुके होंगे और जो आपसे गलत हो रहा है, जो आपका वीक पॉइंट है, वो भी आपसे गलत नहीं होगा। अब ऐसा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे मान लीजिए आपसे विटामिन से कोई भी सवाल आता है तो विटामिन से तो अब रिवाइज कर लिए, सही से रिवाइज कर लिए तो गलत नहीं होगा। आगे जब आपका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे लगाना है। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आपको उतना एनालिसिस करना है। प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस सेट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस सेट का जो एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है। हमसे जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसका दोहराना इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात को यहाँ तक समझे होंगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो रिवीजन है, उसका जो एनालिसिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस सेट आज के बाद से जब कभी भी लगाइएगा तो इसी तरीके से कीजिएगा। मान लीजिए आपसे कोई भी सवाल गलत हो जाता है तो आप उसके लिए न परेशान हो, बल्कि यह सोच के उसको उसी समय रिवाइज करें कि आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी सवाल आता है तो वो गलत नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास पूरा एग्जाम तक कम से कम 20 बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। और जब कभी लाइन बाय लाइन कोई भी चीज़ याद हो जाती है तो कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पूरी बात समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो है अच्छा लगा होगा, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। एग्ज़ाम अभी आपका नहीं है, एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यहाँ से एक बात और बता दूँ कि यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 90 26 92 73 15 है। यदि आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप में मैं आपको वीडियो भी देता हूं, टॉपिक वाइज आपका वीडियो भी रहता है, उसके साथ साथ उसका
पीडीएफ भी रहता है, उसके साथ साथ क्विज भी आपके रहते हैं, टॉपिक वाइज क्विज रहता है, टॉपिक वाइज वन लाइनर रहता है। आपको यह वीडियो जो है कैसे दिया जाता है, पीडीएफ कैसे दिया जाता है, आप यहाँ पे एक नमूना देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। इस तरीके से हमारा पूरा पीडीएफ रहता है, पूरी क्लास रहती है, फिगर के माध्यम से आपको समझाया जाता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से आपका वन लाइनर रहता है जिससे आपको याद हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे क्विज भी होता है, क्विज भी आप देख सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में इस समय दी जा रही है, यानी कि पूरी एएनएम की तैयारी आप 500 रुपये में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो आप यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 90 26 92 73 15 पर फ़ोन या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पेड ग्रुप से ऐड कर दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।